सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शिरकत की। उनकी मोहब्बत है, प्यार है, उनकी दुआएं हैं। गुज़िश्ता रात 5 मार्च 2023 को पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के सीनियर फनकार कवी खान साहब रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। कवी खान एक दौर का नाम था जिसने पाकिस्तान फिल्म, टीवी, रेडियो, स्टेज इंडस्ट्री में बेपनाह कामयाबियों के नक्काश छोड़े। 7 दहाइयां शोबिज़ इंडस्ट्री को दिए। इस अरसे के दौरान लाजवाल शोहरत और बेपनाह दौलत कमाई, लेकिन दौलत को अपने हाथ की मैल समझते हुए कभी उसे अहमियत नहीं दी। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कवी खान साहब ने अपने पूरे कैरियर में कितनी दौलत कमाई और उनकी कुल जायदाद कितनी थी, कितनी शादियां की, कितने बच्चे थे और बच्चे क्या करते हैं। कवी खान एक एरा का नाम था। कवी खान साहब का शुमार पीटीवी की इमारत को अपने हाथों से खड़ा करने वाले फनकारों में होता था। पाकिस्तान के सीनियर फनकारों में से एक थे। अखबार में इश्तिहार में लिखा है, दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, पागलपन का दौरा पड़ता है। पागल तुम लोग हो, तुम लोग, ये नहीं। जिसने लाहौर की सड़कों पर फाकों भरी रातें गुजारी, जो पैदल कई मील चलकर सफर करते क्योंकि उनके पास ना तो सवारी होती और ना ही किराया। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया कि कवी खान को लेने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइनें लगी होती थी। हर प्रोजेक्ट में कवी खान को कास्ट करना उनकी मजबूरी बन गई। कवी खान साहब ऐसे फनकार थे जिन्होंने कभी जवाल नहीं देखा। हर आने वाले फनकार को गले लगाया, टैलेंट की कदर की, अपना तजुर्बा दूसरों के साथ शेयर किया, खुद तो मुश्किलात फेस की मगर दूसरों के लिए आसानियां बांटी। कवी खान साहब ने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पेशावर सेंटर से शुरू किया, फिर लाहौर आ गए। लाहौर आकर फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो गए। फिल्मों में कामयाबी के बाद हमेशा के लिए लाहौर के होकर रह गए। कवी खान साहब ने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया। लाहौर जौहर टाउन में एक किनाल का घर बनाया। कवी खान साहब ने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया। लाहौर जौहर टाउन में एक किनाल का घर बनाया जहां बीवी बच्चों को रखा। 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बच्चों को शहजादों की तरह पाला। उन्हें लाहौर के बेहतरीन स्कूलों से तालीम दिलवाई। खुद के इस्तेमाल के लिए टोयोटा GLA ले रखी थी, जबकि अपनी अहलिया के लिए अलग से कार रखी थी जो घरेलू यूज के लिए इस्तेमाल होती थी। कवी खान साहब ने अपनी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा छोटे फनकारों और जूनियर्स में बांट दिया करते थे। वो ऐसी शख्सियत थी जो हर आने वाले फनकार, जो नए फनकारों की चुपके से मदद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी फनकार के लिए शुरुआती दौर में कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में मौजूद फनकारों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा आगे रहते थे। अपनी जाती कमाई का हिस्सा अपने जूनियर्स पर खर्च करते थे। इसके अलावा कवी खान साहब ने अपने घर में मौजूद मुलाजमों की देखभाल और उनके बच्चों की परवरिश, उनके तालीमी अखराजात भी खुद देते। घर में रखे मुलाजमों के बच्चों को भी बेहतरीन तालीम दिलवाई, उन्हें अपने बच्चे समझकर पाला। सोच रहा हूँ उल्फत की माँ, जो शख्स अपनी बेटियों को अच्छी खुराक न दे सके वो जहर देकर उन्हें इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा। अपने बच्चों को IT में तालीम दिलवाई क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला दौर IT का है। 90 की दहाई में कवी खान साहब के बच्चे टीवी स्क्रीन का हिस्सा बने, लेकिन फिर कैरियर जारी ना रखा। अपने प्रोफेशन में मसरूफ हो गए और कनाडा चले गए। पिछले 25 सालों से कनाडा में मुकीम थे, जबकि कवी खान साहब अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान लाहौर में रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान कवी साहब का इश्क था। पाकिस्तान से जुनून की हद तक लगाव था। फनकारों की इमदाद के लिए हुकूमत पंजाब से 20 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर करवाई। फनकारों की इमदाद के लिए हुकूमत पंजाब से 20 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर करवाई। कवी खान साहब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शादी की। बीवी का नाम नाहिद, जिसका शोबिज़ से ताल्लुक नहीं। दोनों ने मिसाली अज़वाजी जिंदगी गुजारी। कवी खान साहब का शोबिज़ इंडस्ट्री में रहते हुए कभी कोई स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आया। हर एक को बहन भाई और अपने बच्चों की तरह समझा। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में बड़ा छोटा हर कोई कवी साहब की बेहद इज्जत करता था। शोबिज़ की रंगीन दुनिया हर फनकार को फ्रेब में मुब्तला कर देती है, और कवी खान साहब जैसे अजीम फनकार को किस चीज की कमी थी। दौलत, शोहरत, खुश शक्ल, खुश अकल और बेहतरीन किरदार के मालिक थे, लेकिन फिर भी अपनी बीवी के साथ वफा निभाई। दोनों ने एक साथ तमाम उम्र गुजार दी। कवी खान साहब ने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया वो गरीबों और जूनियर्स में बांट दिया। लाहौर जौहर टाउन में खुद का सिर्फ एक मकान बनाया जहां अपनी जिंदगी के शबो रोज बसर किए। आखिरी वक्त में अपने बच्चों के पास उन्हें मिलने गए, जहां उनका इलाज भी होना था, और जाते हुए घर के मुलाजमों को कहकर गए कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, तब तक उनके पालतू कुत्ते का ख्याल रखना। लेकिन ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा।
हमेशा के लिए कनाडा के होकर रह गए। वहीं पर उन्हें दफन कर दिया गया क्योंकि बच्चों का मुल्क अब पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा है। बेटियां भी बैरून मुल्क रहती हैं और बीवी नाहिद भी अपने बेटों के पास चली गई क्योंकि बेटे अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रहते हैं, बीवी बच्चे वहाँ सेटल हैं। कबीर खान साहब अकेले अपनी वाइफ के साथ लाहौर में रहा करते थे। 80 साल की उम्र में 5 मार्च 2023 की रात अचानक इस दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस अजीम अदाकार की मगफिरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अता करे। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में उनका खिलाफ कभी कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा। नए आने वाले फनकारों के लिए कबीर साहब मशले राह साबित होंगे। अल्लाह पाक कबीर साहब के दर्जात बुलंद करे और उनके तमाम सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। स्क्रीन पर आप इस वक्त जो थंबनेल देख रहे हैं ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर इनमें से किसी भी फनकार के मुतालिक जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्टों का लिंक मिल जाएगा जिन पर क्लिक करके आप माजी के गुमनाम फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।